सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूं अर्बन गार्डनिंग के बारे में बातचीत को लेकर। शहरी क्षेत्र में बागवानी करना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत सारे शहरी क्षेत्र में बागवानी के लिए लोग अब अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन मौसम के बारे में जानकारी ज़रूरी है और इसी लिहाज से आज का जो ये विषय है यह है वसंत ऋतु की शुरुआत कब करनी चाहिए, या वसंत ऋतु में जो हम अपनी बगिया को सजाते हैं उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए समय रहते। समय के लिहाज से यदि बात करें तो अभी का समय जब मकर संक्रांति का त्यौहार हो चुका है, अब वसंत ऋतु से संबंधित बागवानी की गतिविधि को शुरू कर दी जानी चाहिए। जनवरी का अंतिम पक्ष चल रहा है और यदि हम बात करें तो ये पौष महीना का लगभग समापन काल भी है और धीरे धीरे ये ढलान की ओर अग्रसर है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और ये फागुन के पूरे महीने में और चैत के नवरात्रे तक वसंत ऋतु मानी जाती है और इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। लेकिन यदि हम बात करें मौसम के लिहाज से तो किसी भी मौसम में यदि बागवानी को लेना हो या उससे संबंधित फसल को लेना हो तो 40 से 50 दिन पहले उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। और इस लिहाज से यदि हम अब बात करें कि वसंत के महीने में यदि अपनी बगिया को सजाए रखना हो तो आप अभी के समय से बहुत सारी अपनी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। गतिविधि में ज़्यादातर अभी चूँकि फूलों का समय होता है और वसंत ऋतु में काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है, समशीतोष्ण वातावरण होता है और इस समय में फूल काफ़ी अच्छे हमें एहसास भी देते हैं और इन एहसास के लिए हम लोगों को पहले से ही प्रयास करना चाहिए। आज यमुना तट के किनारे से आपको एक खेत का दृश्य दिखा रहे हैं और ये हम अपने फार्म पर हमने सरसों लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखाते चलें कि अब ये सरसों लगभग फ्लावरिंग जहाँ बहुत ज़्यादा बूम पर थी, अब धीरे धीरे फसल में बदलाव आना शुरू हो गया है और ये फसल का जो बदलाव है वो अब बीज की ओर अग्रसर हो चला है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है और सुबह सवेरे या फिर संध्याकालीन समय में आप प्रकृति के बहुत सारी ऐसी गतिविधि को देख सकते हैं जो कि काफ़ी आनंद वाला होता है। और अभी के समय में यदि हम बात करें तो ये सूर्यास्त होने का समय हो चला है और काफ़ी प्राकृतिक वातावरण भी यहाँ पर है। पुनः लौटते हैं अपने विषय पर और बात करते हैं कि अब के समय में वसंत ऋतु जब आने को है तो हम लोग लगभग बहुत सारी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें फूलों का अभी चयन करके आप अपने गमलों में फूल लगा सकते हैं। वसंत ऋतु के समय में चूँकि माहौल और मौसम काफ़ी अनुकूल होता है तो आप अब अपनी गतिविधि को अंजाम देने के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसमें मिट्टी का बनाया जाना, सॉइल मिक्स का बनाया जाना, गमलों का चयन, पौधों का चयन। और चूँकि फूलों का समय होता है तो इसमें पीले कलर का फूल ज़रूर से लगाइए, जिसमें गेंदा भी है, जाफरी भी है और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लटकन वाले फूल भी आते हैं, नस्टरेशियम भी है, इनको भी आप लगा सकते हैं। वसंत ऋतु में चूँकि परागण का भी समय होता है, बहुत सारी ऐसी फसल है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अनुकूल मौसम के वजह से दिन भर परागण की स्थिति बनी रहती है। भौरे, मधुमक्खी और बहुत सारे ऐसे पॉलिनेटर्स हैं जो विचरण करते रहते हैं। तो आप जब पीले कलर का फूल अपने घर में लगाए रखते हैं तो काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है और प्राकृतिक तरीके का आनंद लेने के लिए इन सारी तरकीब पर काम किया जाना भी चाहिए होता है। शहरी क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश का बनाया जाना काफ़ी कठिन होता है और ग्रामीण परिवेश की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण परिवेश का यह मीनिंग है कि घर में छत पर इस तरह की कुछ बगिया लगाए रखना जिससे कि खान पान में सुधार हो, अपने पर्यावरण में सुधार हो, घर की उगाई हुई सब्जियां अपने किचन तक पहुंचने लगे और किचन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे खान पान में शामिल होने से हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। न सिर्फ स्वास्थ्य पर बल्कि समाज पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। जब आप अच्छा खान पान करते हैं,
लोग आपके बारे में जानते हैं, समझते हैं और फिर धीरे धीरे प्रकृति की ओर जुड़ने लगते हैं। प्रकृति के इन छटाओं का आनंद लेने के लिए हम लोग उपलब्ध हो जाते हैं अपने इस प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य वाले जगह पर, जहाँ पर चिड़ियों का बसेरा है और साथ साथ में लहराती हुई सरसों की खेती भी चल रही है। अस्ताचलगामी सूर्य को देखकर काफ़ी आनंद आ रहा है। और अब आज का मौसम काफ़ी अनुकूल है। हालांकि पिछले कुछ समय से काफ़ी ठंड दिल्ली एनसीआर में हो रही थी, लेकिन आज ये वीडियो जब बन रहा है तो काफ़ी अनुकूल मौसम हो गया है और दिन भर धूप का आनंद भी लिया गया है। इन सारी तरकीब के लिए हम लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि शहरी क्षेत्र में लोग अपने घर में छत पे कुछ ना कुछ बगिया सजाएं और उन बगिया में पौधे लगाएं। पौधों के साथ साथ फूल और औषधीय पौधे, इसके साथ साथ सब्जियों को भी उगाकर अपने लिए कुछ न कुछ आनंद लिया जा सकता है। सीमित साधन के बावजूद भी हम लोग ये प्रयास करते रहते हैं कि मिलजुल कर शहरी क्षेत्र के प्रदूषण को कम करें और ऐसा ही आनंद वाला क्षण आपके भी जीवन में आए, जहाँ पर रंगों का काफ़ी महत्व है। और यदि हम पीले रंग की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा सुकून देता है और स्वागत करने का भी ये रंग है। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रंगों में से एक माना जाता है। और सरसों की खेती के बारे में यदि हम बात करें तो ये काफ़ी सुकून देने वाला हमारा खेती होता है, जिसमें काफ़ी कम मेहनत है। और प्रकृति के अवयव के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो जीवों के लिए, पूरे कीटों के वर्ग के लिए और ख़ास करके पॉलिनेटर्स के लिए ये स्वर्ग समान होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिए और बसंत ऋतु की अब तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके पास माघ, फागुन और चैत के प्रथम पखवाड़े में आप भी बसंत ऋतु का आनंद ले सकें।